वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन हिंदू धर्म के 7 रहस्यमय लोगों के बारे में। नंबर 1, जामवंत। जामवंत जी सतयुग में जन्मे और उनका चर्चा रामायण काल के बाद द्वापर काल में भी होता था। जामवंत जी अग्निदेव और गंधर्व कन्या के पुत्र थे। जामवंत जी की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वे कैसे रीच मानव हो सकता है। प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र, अग्नि आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। जामवंत जी रामायण काल में थे। उन्होंने ही हनुमान जी को अपने खोई हुई शक्ति का स्मरण करवाया था। आश्चर्य यह है कि वे लगभग 2500 वर्ष बाद हुए महाभारत काल में भी मौजूद था, जबकि वे अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवाती है। महाभारत में जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करता है और यहाँ पता पड़ने पर कि वो एक विष्णु अवतार है, अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर देता है। जामवंत जी को रहस्यमय व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सभी जानते हैं कि वे एक रीच मानव थे। जामवंत जी इतने वर्षों तक जीवित रहे और महाभारत काल में भी मौजूद था। एक दूसरा मान्यता अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीच मानव बनाया था जो 2 पैरों में चल सकता था और जो मानव के साथ संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानव की तुलना में अधिक विकसित रीच जनजाति का उल्लेख मिलता है। नंबर 2, गरुड़। भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ की प्रसिद्धि है। कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत विशालकाय पक्षी हुआ करते थे। गरुड़ इतना विशाल पक्षी था कि अपनी चोंच में हाथी तक को दबाकर उड़ जाता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ कितने विशालकाय रहे होंगे। इनके नाम पे एक अलग पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। इस पुराण को तब पढ़ा जाता है जब किसी के घर में मृत्यु होता है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलता है और रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पुराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है। काकभूषुंडी नामक एक कवि ने गरुड़ को श्री राम कथा सुनाया था। जटायु और संपाति गरुड़ कुल के ही पक्षी थे। दक्ष प्रजापति की विनीता या विंता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कश्यप ऋषि से विनीता प्रसव के दौरान 2 अंडे हुए। एक से अरुण और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्यदेव के रथ के सारथी बन गए तो गरुड़ ने भगवान विष्णु के वाहन होना स्वीकार किया। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। भारत में गरुड़ का प्रचार प्रसार किस लिए है यहाँ जानना जरूरी है। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाला गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। वहाँ का राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ ही है। इंडोनेशिया भी पहले एक हिंदू राष्ट्रीय ही था। थाईलैंड का शाही परिवार भी प्रतीक के रूप में गरुड़ का प्रयोग करता है। थाईलैंड के सारे बुद्ध टेम्पल्स में गरुड़ की मूर्तियाँ और चित्र बने हैं। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर का भी प्रतीक गरुड़ है। नंबर 3, मायासुर। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि रावण का ससुर यानी मंदोदरी के पिता मायासुर थे। रावण की पत्नी मंदोदरी का माँ हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मायासुर ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दीति का पुत्र था, जो ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रसिद्ध विद्वान था। इन्होंने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो माया सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं न कहीं यह ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बना। मायासुर ने दैत्यराज वृषपर्वान के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया। मायासुर माया राष्ट्र, जिसे वर्तमान में मेरठ के नाम से जाना जाता है, उसका शासक था। माना जाता है कि मायासुर के कारण ही माया सभ्यता का जन्म हुआ।
मायासुर को दक्षिण अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता के जनक भी माना जाता है और मायासुर को माया लोगों के पूर्वजों के तौर पर देखा जाता है। नंबर 4, कार्तिकेय। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर एक स्कंद पुराण भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हें मुर्गन भी कहते हैं। संपूर्ण दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा होती है। कार्तिकेय और राजा बलि वहाँ के मुख्य देवता हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर है और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। यहाँ पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी। एक मान्यता अनुसार अरब में यजीदी समुदाय कुर्द धर्म लोगों के देवता कार्तिकेय ही है जो मयूर पर सवार हैं। भगवान स्कंद के नाम पर ब्रिटेन के साउथ वेस्ट वेल्स में स्कंदावेल नामक एक स्थान है। श्रीलंका में भी इसी नाम के एक स्थान है जहाँ रंगानाथन मंदिर है। मलेशिया की बाटू गुफाओं के द्वार पर भगवान शिवपुत्र कार्तिकेय की विश्व प्रसिद्ध विशाल प्रतिमा स्थापित है। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यहाँ वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर भेंट किया था। मयूर का मन चंचल होता है और चंचल मन को साधना बड़ा ही मुश्किल होता है और कार्तिकेय ने अपने मन को साध रखा था। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ का नाशक के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है। संस्कृत भाषा में लिखे गए स्कंद पुराण के तमिल संस्करण कंडा पुराण में उल्लेख है कि देवासुर संग्राम में भगवान शिव के पुत्र मुर्गन कार्तिकेय ने दानव तारक और उसके 2 भाई सिंहमुखम और सूरापद्मन को पराजित किया था। अपने पराजय पर सिंहमुखम ने माफी मांगी तो मुर्गन ने उसे एक शेर में बदल दिया और अपने माता दुर्गा के वाहन के रूप में सेवा करने का आदेश दिया। दूसरी ओर मुर्गन से लड़ते हुए सूरापद्मन एक पहाड़ का रूप ले लेता है। मुर्गन अपने भाले से उस पहाड़ को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। पहाड़ का एक हिस्सा मोर बन जाता है जो मुर्गन का वाहन बनता है, जबकि दूसरा हिस्सा मुर्गा बन जाता है जो कि उनके झंडे पर मुर्गन का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार यहाँ पौराणिक कथा बताते हैं कि माँ दुर्गा और उनके बेटे मुर्गन का वाहन वास्तव में दानव है जिन पर कब्जा कर लिया गया है। इस तरह उनको भगवान से माफी मिलने के बाद उनका सेवक बन गया। नंबर 5, भगवान शिव के कंठ नंदी। नंदी नामक बैल का दुनिया की हर सभ्यता में वर्णन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में भगवान शिव के नंदी नामक बैल की मूर्ति पाई गई है और दुनिया भर के भगवान शिव के मंदिरों के बाहर नंदी बैल की मूर्ति देखने को मिल जाता है। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंडीस, श्रृंगी, भृगीरथी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी भगवान शिव के गण हैं। भगवान शिव के घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के 2 दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की अच्छी से सेवा किया। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और कुशल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्प आयु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता को चिंतित देखकर नंदी ने पूछा कि बात क्या है। तब पिता ने कहा कि तुम्हारा अल्प आयु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यहाँ सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप चिंता न करें। इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। जब नंदी ने कहा कि मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पहले नंदी को गले से लगाया और उन्हें बेल का चेहरा देकर उन्हें अपना वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। जिस तरह गायों में माता कामधेनु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ हैं। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। यहाँ सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो यहाँ शेर से भी भिड़ जाता है। यही सब कारण रहे हैं जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया और भगवान शिव का चरित्र भी बैल समान माना गया है। नंबर 6, कश्यप ऋषि।
ऐसा माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा है। कश्मीर के मूल निवासी सारे हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुराना है और वे ही कश्मीर के मूल निवासी है। इसलिए अगर कोई कहता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है तो यहाँ बिल्कुल गलत है। कश्यप ऋषि एक ऐसा ऋषि था जिन्होंने बहुत सारी स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया था। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परीक्षि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता अनुसार इन्हें अनिष्ठ नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। कश्यप ऋषि को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं के संतानें हैं। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। समस्त देव दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करता था। कश्यप ऋषि ने बहुत सी स्मृति ग्रंथों की रचना भी किया था। महर्षि कश्यप के द्वारा ही कश्मीर बसाया गया था। हिमालय के उत्तरी पश्चिम कोने पर सर्वाधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी का जो कोना बनता है, उसका एक भुजा कुराकुरम पर्वत और दूसरा भुजा हिंदुकुश पर्वत है। कुराकुरम पर्वत महर्षि कश्यप के ही अधिकार में था। अफगानिस्तान के ओर से आने वाले और कुरम पास से होके बथु जिले से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाने वाले सुप्रसिद्ध कुरम नदी महर्षि कश्यप के आधिकारिक सीमा में था। कश्यप पर्वत, जिसे आजकल काकेसास पर्वत कहा जाता है, उस पर्वत के चोटी पर महर्षि कश्यप कठिन साधनाएं और तपस्या किया करते थे और इस चोटी को कश्यप टुंग के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, सुग्रीव और बाली। वानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला। वन में ऐसा नर रहता है जिनका पूंछ होता है। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान था जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगा था और अंततः लुप्त हो ही गया। इस जाति का नाम कापी था। हनुमान जी का जन्म भी कापी नामक वानर जाति में हुआ था। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानव की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आता था, लेकिन उस जाति का बुद्धिमत्ता और शक्ति मानव से कहीं ज़्यादा था। अब वहाँ जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश नष्ट हो गया है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मानव का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ लगभग 6 इंच शेष रह गया है और पुराने काल का प्राणियों का नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो ही गया है। वानरों की साम्राज्य का राजधानी किष्किंधा था। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। यहाँ पंपा सरोवर नामक एक स्थान है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। पंपा सरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनिगुंडी को रामायण काल में किष्किंधा माना जाता था। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनिगुंडी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। सेंट्रल अमेरिका के मस्क्यूटा में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग ने एक ऐसी जगह की खोज किया है जिसका नाम उन्होंने ला सियुडैड ब्लैंका दिया, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है द वाइट सिटी, जहाँ के स्थानीय लोग बंदरों के मूर्ति का पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि ये वही जगह है जहाँ कभी हनुमान जी का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचर ने चार्ल्स की खोज के आधार पर गुम हो चुके लस्ट सिटी ऑफ मंकी कॉट के तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिला, पर उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्य ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाए थे। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते थे और हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहले पहुंच गया था। माना जाता है कि यहाँ बसावट महाभारत काल में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक सेना के नेटिव अमेरिकन के एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीज़न का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक था और नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। तो आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। जय श्री राम।